हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अजंता की गुफाओं के बारे में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप छोटा कर रहे हो या बड़ा कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आप इनको अच्छी तरह टॉपिक को रीड करना ताकि अगर कोई क्वेश्चन भी आए तो छूटे ना। ठीक है बच्चों, आज हम करते हैं अजंता की गुफाओं के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, तो मैं आपको एक एक उसी के हिसाब से करवाने वाली हूँ, तो आप जुड़े रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं। क्लियर आपको? और कौन सी नदी के किनारे स्थित हैं? वह घोरा नदी के किनारे स्थित हैं। और कौन सी पर्वतमाला पर स्थित है? पर्वतमाला को काटकर इसको निर्मित किया गया था, सह्याद्री पर्वतमाला को काटकर इसको निर्मित किया गया था। ठीक है, यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन पढ़े हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? वह घोरा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी पर्वतमाला की चट्टानों को काटकर अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ था? सह्याद्री पर्वतमाला की चट्टानों को काटकर अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ था। क्लियर आपको 3 क्वेश्चन? ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ते हैं कि अजंता की गुफाओं में अजंता के अंदर की गुफाएं कितनी गुफाओं से मिलकर बनी हुई है? तो वो 29 गुफाओं से मिलकर बनी हुई है। तो 29 में हम आगे पढ़ते हैं कि 25 गुफा है अजंता की, जो 25 गुफाएं हैं उसका यूज़ आवासीय या विहार गुफाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, आवासीय या विहार गुफाओं के लिए। और जबकि 4 को चैत्य या प्रार्थना स्थलों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब कि चैत्य मतलब कि ध्यान के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो अजंता की 29 गुफाएं हैं, जिनमें से 25 को आवासीय या विहार गुफाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि 4 को चैत्य या प्रार्थना स्थलों के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर आपको यहाँ से क्वेश्चन? अब आगे हम बढ़ते हैं कि अजंता की गुफाएं कब विकसित की गई थी। ठीक है, तो अजंता की गुफाओं को 200 से 650 ईस्वी पूर्व के बीच विकसित किया गया था। क्लियर आपको? अजंता की गुफाओं को 200 से 650 ईस्वी पूर्व के बीच में विकसित किया गया था। ठीक है, तो अजंता की गुफाओं का आगे हम पढ़ते हैं कि अजंता की गुफाओं का जो निर्माण हुआ था वो किसके संरक्षण में हुआ था। ठीक है, जो अंदर चित्र है वो मतलब कि मेन महत्वपूर्ण किसका स्थान है, किसके द्वारा वो चित्रों की रचना हुई थी। तो अजंता की गुफाओं को बौद्ध भिक्षुओं द्वारा, ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं द्वारा वाकाटक राजाओं के संरक्षण में चित्रित किया गया था। क्लियर आपको? अजंता की गुफाओं को बौद्ध भिक्षुओं द्वारा चित्रित किया गया था, मतलब कि बनाया गया था। और किसके राजाओं के संरक्षण में? वाकाटक राजाओं के संरक्षण में। और उनका एक राजा हरिसेन जो प्रमुख राजा था, जिसने अजंता की गुफाओं की ओर ध्यान दिया बहुत ज़्यादा। क्लियर आपको यहाँ पे क्वेश्चन? तो आगे हम बढ़ते हैं। अजंता की गुफाओं में जो चित्रकारी की गई है वो कौन सी तकनीक की चित्रकारी का प्रयोग किया गया है? तो अजंता की गुफाओं में जो चित्रकारी की गई है वो फ्रेस्को चित्रकारी, फ्रेस्को, ठीक है बच्चों, फ्रेस्को तकनीक का प्रयोग किया गया है। जो फ्रेस्को तकनीक होती है ये इस पर मतलब ये कैसी तकनीक है, तो यह जो मतलब ये कैसे ये बनती है, चित्रकारी का यूज़ कैसे होता है। तो यह भित्ति चित्र एक ऐसी तकनीक है जो ताज़ा व गिल्ली मिट्टी पर प्लास्टर करके की जाती है, ताज़ा व गिल्ली मिट्टी पर प्लास्टर करके की जाती है। तो ये मैंने लाइन इसलिए लिखी कि आपको पता होना चाहिए कि फ्रेस्को तकनीक क्या होती है। ठीक है, और इस तकनीक में जो फ्रेस्को तकनीक का क्या दिखलाती है, ये प्रकृतिवाद को दिखलाती है, मतलब कि नेचुरल चीज़ लेके आती है हमारे आगे। ठीक है, और इन रंगों को जो फ्रेस्को चित्रकारी में जो रंग यूज़ होते हैं वो वनस्पति और खनिजों से हमें मिलते हैं। क्लियर आपको? ठीक है, फ्रेस्को चित्रकारी का यूज अजंता की गुफाओं की में चित्रकारी करने के लिए किया गया था, जो एक नेचुरल चित्रकारी है। ठीक है बच्चों, और जो जिसके रंग हमें खनिज व वनस्पति से मिलते हैं। ठीक है, जो चित्रकारी है उसकी रूपरेखा तो लाल रंग की होती है और अंदर रंग भरे जाते हैं। ठीक है बच्चों, और इस जो भी रंग भरे जाते हैं लेकिन नीले रंग की अनुपस्थिति है, नीला रंग उनमें यूज़ नहीं किया गया। हम उदाहरण देख सकते हैं गुफा नंबर 16। क्लियर आपको? जो फ्रेस्को चित्रकारी एक नेचुरल चित्रकारी है। ठीक है, और जो खनिज और वनस्पति जिस मतलब कि कौन से रंगों से तैयार होती है, खनिज और वनस्पति नेचुरल तरीके से तैयार किया जाता है। और रूपरेखा लाल रंग की होती है, अंदर रंग भरे जाते हैं, नीला रंग नहीं पाया जाता। उदाहरण हम 16 नंबर गुफा देख सकते हैं। ठीक है, तो अजंता की गुफाएं मैंने आपको बता दिया कि ये चित्रकारी बौद्धवाद पर आधारित है।
ठीक है, बौद्धवाद पर आधारित है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं 29 में से जो 5 गुफाओं का जो निर्माण हुआ है वो हीनयान अवस्था के दौरान हुआ है। ठीक है, लेकिन बाकी जो 24 गुफाएं हैं वो महायान अवस्था के दौरान निर्मित की गई थी। क्लियर आपको? जो हमने पढ़ा ऊपर की 29 गुफाएं हैं, तो 29 में से 24 गुफाओं का जो भी निर्माण हुआ है तो वो तो हुआ है महायान के दौरान, और 5 गुफाओं का निर्माण हुआ है बौद्ध धर्म की हीनयान अवस्था के दौरान। क्लियर? तो इन गुफाओं से हमें चीनी यात्री हेनसांग और फहान की यात्रा का भी वर्णन मिलता है। क्लियर आपको? आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, और अजंता की गुफाओं को 1983 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के लिए वो किया गया था, मतलब कि इसको किया गया था कि ये एक विश्व धरोहर स्थल है। 1983 में 1983 से यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। कौन सा है? अजंता की गुफाओं के बाद, अजंता की गुफाएं। ठीक है, अब हम एक पॉइंट और पढ़ते हैं। अजंता की गुफाओं का निर्माण, मतलब कि खोज किसने करी, अजंता की गुफाओं की खोज किसने करी थी? तो ऐसा कहा जाता है 1819 में मद्रास सेना के कुछ यूरोपीय सैनिकों ने खोज करी थी। ठीक है, और हमें सबसे पहले वर्णन कहाँ मिलता है अजंता की गुफाओं के बारे में? तो 1824 में जनरल जेम्स अलेक्जेंडर ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी पत्रिका में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, 1824 में जनरल जेम्स अलेक्जेंडर ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी पत्रिका में इसका विवरण हमें मिलता है, वर्णन हमें मिलता है। क्लियर? एक चीज़ और हम पढ़ लेते हैं कि जो गुफा में चित्र किए गए हैं, तो कुछ चित्र है जिनके क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट। तो गुफा नंबर 26 में बुद्ध के महापरिनिर्वाण का वर्णन है। ठीक है, और गुफा नंबर 19 में नाग राजा और उसकी पत्नी का चित्र वर्णन है कि उनके बारे में वर्णन किया गया है। और गुफा नंबर 1, 2, 4, 16 और 17 सबसे सुंदर है। ये बस आपकी जनरल नॉलेज के है, 1, 2, 4, 16, 17 सबसे सुंदर है। ठीक है, बस एज ए नॉलेज मैंने आपको बता दिया। लेकिन कई बार आ जाता है अजंता की गुफा की कौन सी गुफा में बुद्ध के महापरिनिर्वाण का वर्णन है? तो गुफा नंबर 26 में। ठीक है, और गुफा नंबर 16 में महाभिनिष्क्रमण और मरना सत्र और राजकुमारी का चित्र किया गया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको एक टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है अब यहाँ से आपका अजंता की गुफाओं के से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप इसको दिल लगा के करना, और ताकि आप अगर क्वेश्चन आए तो वहाँ से छूटे ना। ठीक है बच्चों, तो अपनी ध्यान लगाओ, पढ़ाई करो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। हैव ए नाइस डे, बाय, थैंक यू।